एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस व 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह सभी एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं। ये उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित सिलेबस हैं। यह वीडियो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। आज की यह वीडियो 9th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस की बुक लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रश्न नंबर 1, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या जवाहरलाल नेहरू? आंसर है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और यह लोकतंत्र की सबसे मान्य परिभाषा है। प्रश्न नंबर 2, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? डेमोक्रेसी जो कि इंग्लिश का शब्द है और इसके लिए हिंदी में लोकतंत्र है। यह यूनानी भाषा की किस शब्द से बना है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेशिया, डिमोस या क्रेशिया? उत्तर है डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेशिया। डेमो का अर्थ है लोग, क्रेशिया का अर्थ है शासन, अर्थात वह शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, अर्थात लोकतंत्र। और ये डेमोक्रेशिया कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र में शासक का चुनाव कौन करता है? केवल पुरुष, केवल अमीर लोग, सभी वयस्क मतदाता या केवल बुद्धिजीवी लोग? उत्तर है सभी वयस्क मतदाता। प्रश्न नंबर 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला या व्यक्ति विशेष का शासन? जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है वह है व्यक्ति विशेष का शासन, क्योंकि यहाँ पे चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले किए जाते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोग उनके द्वारा, व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कब किया? जून 1998 में, जून 1999 में, अक्टूबर 2001 में या अक्टूबर 2002 में? इसका उत्तर है अक्टूबर 1999 में। परवेज मुशर्रफ जो कि सेना के जनरल थे, उन्होंने सेना की सहायता से निर्वाचित सरकार को हटाकर उसके स्थान पर अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। प्रश्न नंबर 6, सऊदी अरब में निम्नलिखित में से किस वर्ग को वोट देने का अधिकार नहीं है? महिलाओं को, मजदूरों को, अशिक्षित लोगों को या गैर इस्लामी लोगों को? उत्तर है महिलाओं को। प्रश्न नंबर 7, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली? सन 1970 में, सन 1980 में, सन 1977 में या सन 1994 में? इसका उत्तर है सन 1970 में। सॉरी, इसका आंसर है सन 1980 में। प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक देश की सरकार स्वयं को कैसा दिखाने की कोशिश करती है? लोकतांत्रिक, तानाशाही, राजशाही या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है लोकतांत्रिक। दुनिया की कोई भी सरकार हो अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिश करती है। प्रश्न नंबर 9, चीन में सबसे भयावह अकाल कब पड़ा था जिसमें 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे? सन 1950 से 1963 में या सन 1954 से 1957 में, सन 1958 से 1961 तक या सन 1962 से 1965 तक? उत्तर है सन 1958 से 1961 तक। और इस अकाल में कितने लोग मारे गए थे भूख से? 3 करोड़ लोग। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से आप किसे लोकतंत्र का दोष मानते हैं? नेता बदलने से अस्थिरता पैदा होती है, चुनाव पर अधिक धन खर्च होता है, फैसले लेने में देरी हो जाती है, उपरोक्त सभी? ये सभी लोकतंत्र के दोष हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत या लोगों की स्वतंत्रता की चाह? और
जिससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती वह है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। विदेशी शासन द्वारा कभी भी आक्रमण देश के लिए लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोग स्वयं को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये तो लोकतांत्रिक है। टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाना, ये भी होता है। लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा उत्तरदायी हैं, ये भी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। लोकतांत्रिक देश ज़्यादा समृद्ध होते हैं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि लोकतांत्रिक देश ज़्यादा समृद्ध होते हैं या राजशाही वाले या तानाशाही वाले देश समृद्ध होते हैं, इसलिए इसके लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। लोकतांत्रिक देश ज़्यादा समृद्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र का वह रूप जिसमें सभी लोग शासन नहीं चलाते बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, अलोकतंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं चुने हुए नेताओं की सहायता से। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करता है, लोकतंत्र तो करता है, अर्थात ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र में मतभेद और टकराव अधिक होते हैं लेकिन उन्हें संभाल भी लिया जाता है, इसलिए यह भी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र में निर्णय तुरंत ले लिए जाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी हो जाती है, हालांकि ये उसका दोष है लेकिन देरी होती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में गलती ठीक करने के अवसर होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में गलती ठीक करने के अवसर होते हैं, अर्थात ये ही लोकतंत्र की विशेषता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अलोकतांत्रिक है? स्वतंत्र चुनाव आयोग का होना, ये तो लोकतांत्रिक है। पार्टियों के लिए चुनाव जीतने के समान अवसर, ये भी लोकतांत्रिक है। विशेष धर्म के लोगों को ही वोट देने का अधिकार, ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, तो यही अलोकतांत्रिक है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, सभी महत्वपूर्ण निर्णय चुने हुए लोगों द्वारा करना, ये भी लोकतंत्र है, अर्थात इसकी जो ऑप्शन है, जो इसका आंसर बनेगा वो है विशेष धर्म के लोगों को ही वोट देने का अधिकार, ये अलोकतांत्रिक है। प्रश्न नंबर 16, PRI जिसकी फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, किस देश की राजनीतिक पार्टी है जिसने 1930 से सन 2000 तक हर चुनाव में जीत हासिल की? जिम्बाब्वे, मेक्सिको, चीन या पाकिस्तान? इसका उत्तर है मेक्सिको। PRI, ये P से पार्टी, R से रिवोल्यूशनरी और I से इंस्टीट्यूशनल, लेकिन ये स्पेनिश में इसे PRI द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? राजशाही, तानाशाही, एक दलीय शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था? आसान आंसर है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। आंसर लोकतांत्रिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलोकतांत्रिक है? परिवार के सभी निर्णय आपसी सहमति से लेना, ये लोकतांत्रिक है। एक ही पार्टी द्वारा, एक ही नेता द्वारा पार्टी के सभी निर्णय लेना, ये लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि निर्णय जो है वो सभी की सहमति से लिए जाने चाहिए, वही लोकतांत्रिक होता है। और तीसरा भी देख लेते हैं, वैसे तो यही इसका आंसर जो है आएगा। तीसरा भी है सभी को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार, ये लोकतांत्रिक है। और सभी के लिए सूचना की समान उपलब्धता, ये भी लोकतांत्रिक है। तो अलोकतांत्रिक क्या है? एक ही नेता द्वारा पार्टी के सभी निर्णय लेना। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस देश में राजशाही व्यवस्था है, अर्थात राजा के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है? भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको या चीन? इसका उत्तर है सऊदी अरब। वहाँ पर राजा हैं इस समय वहाँ के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिन्होंने 1917 में गद्दी संभाली थी। प्रश्न नंबर 20, म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। इस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थात जब सैनिकों के द्वारा शासन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है और देश के ऊपर शासन चलाया जाता है, क्या कहलाती है? राजशाही, तानाशाही, लोकतंत्र या एकदलीय व्यवस्था? इसका उत्तर है तानाशाही।
ये थे बच्चों इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।